Hello students, welcome to my vlog that is G रेखा मैथ्स लेक्चर। आज मैं आपको मैथ्स के बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स बताऊंगी, ठीक है, जो कि यूज़ होंगे हमारे मैथ्स में। पहला जो शेप है, जो हमारा फर्स्ट शेप है, उसका नाम है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों कहा जाएगा इस पहले शेप को? क्योंकि इसके चारों साइड्स बराबर होंगे, तो इस शेप का नाम है स्क्वायर। जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं उसे स्क्वायर शेप कहते हैं। सेकंड जो शेप है उसका नाम है रेक्टेंगल। क्या नाम है? रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में? इनको हम लोग लेंथ बोलते हैं। दिस टूज आर लेंथ, ये दोनों हमारे लेंथ कहलाएंगे, ये ब्रेड्थ कहलाएंगे। ये दोनों का जो जब हम लेंथ मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम होना चाहिए। सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाला भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर ये लेफ्ट वाला ब्रेड्थ अगर सपोज 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन केस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ्स आर सेम, ठीक है, लेंथ की वैल्यू सेम होती है और ब्रेड्थ की वैल्यू भी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज योर, इस शेप को आप सब जानते होंगे, जो कि होता है सर्कल। सर्कल, सर्कल में अगर आप अच्छे से देखेंगे, सर्कल में कोई साइड्स नहीं होते, तो इसमें 0 साइड्स होते हैं। इन केस ऑफ रेक्टेंगल देखिए आप, इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर होते हैं, है ना। इनको कॉर्नर कहा जाता है। ये हमारे 4 कॉर्नर होते हैं, जिसको 4 वर्टेक्स भी बोलते हैं, 4 कॉर्नर भी। उसी तरीके से सेम स्क्वायर में भी क्या होता है? 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर होते हैं। ये देखिए, ये हो गए 4 कॉर्नर्स, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ शेप है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल क्यों कहा जाता है इसको ट्राइएंगल? देखिए, चलिए हम इसमें नाम लिख देते हैं। ट्राइंगल का स्पेलिंग TRIANGLE, ट्राइंगल। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक। इसको ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्राई का मतलब 3 होता है। 1 2 3, ट्राई एंगल मतलब देखिए, इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। 3 एंगल, ट्राइएंगल या 3 साइड्स, जिसके 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3, तो ट्राइएंगल। नेक्स्ट जो फिफ्थ शेप है उसको बोलेंगे हम लोग ओवल। अगर हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसमें कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3, 3 कॉर्नर्स आपको दिखेंगे और 3 साइड्स नजर आएगा। अब इन केस ऑफ ओवल, OVAL, ओवल शेप में अगर आप देखोगे तो इसके कोई कॉर्नर नजर नहीं आ रहे, ना ही कोई साइड्स नजर आ रहा है, तो इसके 0 साइड्स 0 कॉर्नर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग डायमंड, DIAMOND, डायमंड शेप। इसमें भी देखेंगे तो हम लोग क्या रहेगा? 4 कॉर्नर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस, ये जो शेप है इसको बोलते हैं हम लोग स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। ये बॉल शेप का दिख रहा है, ये टेनिस बॉल शेप का दिख रहा है, ये एक सॉलिड शेप है, तो इसको स्फीयर बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिलेंडर, CYLINDER। इसमें 2 सर्कल होते हैं, ठीक है, 2 बेस होते हैं, तो इनको सिलेंडर का शेप कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस इज कॉल्ड क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब। जो हम लोग लूडो खेलते हैं, हमारे पास जो डाइस होता है वैसा शेप का रहता है, क्यूब। नाउ द लास्ट इज योर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे बनेगा? पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, एक बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके ऊपर एक और एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक। फिर ये कॉर्नर को आप जोड़ दोगे तो क्या बन गया हमारा? क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड बन गया हमारा, ठीक है। ये क्यूबॉइड कैसे बना? अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये जो क्यूबॉइड है रेक्टेंगल के शेप से बना हुआ है, और ये जो क्यूब है हमारा स्क्वायर के शेप से बना हुआ है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो देखिए ये स्क्वायर शेप बन जाएगा, तो एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर, ठीक, और पूरे साइड्स को जोड़ देंगे तो देखो स्क्वायर से क्या बना? क्यूब बना। सेम एज इट इज यहाँ रेक्टेंगल शेप, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एक रेक्टेंगल
उसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्यूबॉइड बन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं इसको ऐसे एक बनाऊं, है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ठीक, इसको कर्व लाइन बोलेंगे, घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है। और अगर सीधा 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 मैं जाऊं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से एंडिंग पॉइंट, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक, समझ में आ गया? रिवाइज करके देखेंगे। फर्स्ट शेप को स्क्वायर, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड सर्कल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ ओवल, सिक्स्थ डायमंड, देन स्फीयर, सिलेंडर, देन क्यूब, देन क्यूबॉइड, है ना। उसके बाद कर्व्ड लाइंस और स्ट्रेट लाइन। नाउ अब हम इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आप भी करिएगा मेरे साथ में। चलिए, अब अगर हम देख पा रहे होंगे तो ये हमारे प्रैक्टिस शीट है ना, एज एन असाइनमेंट शीट है, वर्क शीट है, जिसमें हम लोग क्या पता करेंगे? राइट अबाउट द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप के बारे में हम लिखेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगल, सर्कल। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इसके बारे में फॉलोइंग शेप्स के बारे में हम लिखेंगे कि ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रायंगल है तो ये इसका नाम है। ठीक है, इसका शेप्स एक बार बना के देखते हैं। तो इसका शेप्स बच्चे लोग को मैं बोलूँगी तो ये ऐसे रहेगा। ठीक, शेप्स एक्चुअली ये ट्रायंगल इधर होना था और ये ट्रायंगल का नेम इधर होना था, लेकिन मैंने क्या किया, शेप्स को मैंने यहाँ पे बनाया। अब साइड्स देखिएगा, इस ट्रायंगल में कितने साइड्स है? 1 2 3, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। कॉर्नर अगर हम देखेंगे तो इसमें कितने कॉर्नर है? 1 2 3, तो इसमें भी 3 कॉर्नर आ जाएगा। रिसेंबलिंग आइटम्स मतलब ट्रायंगल जैसे शेप के क्या आपको देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर, तो ये आप करेंगे, है ना। स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस, तो ये एग्जाम्पल्स आप करेंगे, ये आपके लिए। सेम एज इट इज स्क्वायर। स्क्वायर का शेप अगर मैं बनाऊं तो ऐसा रहता है स्क्वायर का शेप। ठीक है, उसके कितने साइड्स दिख रहे हैं हम लोग को? 4 साइड्स दिख रहे हैं। 1 2 3 4। कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 कोना, है ना, ये भी हमको 4 दिख रहे हैं। और रिसेंबलिंग आइटम मतलब स्क्वायर शेप के क्या दिखते हैं? तो सेम एज इट इज बच्चे लोग करेंगे ये वाला। थर्ड इज ओवल। ओवल का शेप ऐसा हो गया, है ना। साइड्स कितने दिख रहे हैं इसमें? इसमें तो कोई साइड ही नहीं दिख रहा, तो हम 0 लिखेंगे। कॉर्नर कितने दिख रहे हैं? कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल बच्चे करेंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का शेप बच्चे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो इसमें देखिए साइड्स देखिए, 1 2 3 4, 4 साइड्स है तो 4 साइड्स लिख दीजिए। कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कॉर्नर दिख रहे हैं तो हम 4 लिखेंगे। और इसका शेप्स रेक्टेंगल शेप्स, ब्लैक बोर्ड आपके क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल है। वैसे सर्कल, सर्कल के साइड्स 0, कॉर्नर 0, उसके एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। तो समझ में आया आपको? इस तरीके से जितने भी शेप्स होते हैं हमारे मैथ्स में, ज्योमेट्रिकल शेप्स, हम पता कर लेंगे कि उसके कितने कॉर्नर्स, कितने साइड्स। फर्स्टली जो शेप्स, बेसिक शेप जो स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से चालू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2D शेप के बारे में बताऊंगी और 3D शेप के बारे में बताऊंगी। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। सो मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।